हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत शर्मा और मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में बीए एंड बीएससी दोनों किया हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2017 में और उसके बाद से मैं दिल्ली आ गया अपनी तैयारी को और मजबूती देने के लिए। यहाँ पर मैंने कोचिंग ज्वाइन किए, तैयारी किया और एक बार यूपीपीएससी का मैंने मेंस भी दिया। उसके बाद लगातार मैंने ऑफलाइन कोचिंग्स में भी क्लासेस ली है और ऑनलाइन में भी लगातार लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन क्लासेस भी ली है एज अ साइंस फैकल्टी ग्रुप में। दूसरी बात बता दूं आपको कि आई हैव यूट्यूब, मेरे पास अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और जिसमें मैं अभी भी करंट में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं साइंस टीचर के रूप में इसलिए हूँ क्योंकि मेरी रुचि जो है वो साइंस में कुछ ज़्यादा ही है और मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में हर एक पार्ट में यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वह कहीं ना कहीं टोटल साइंस है और इसलिए मेरी रुचि और उसमें बढ़ती गई और उसी को मैंने आगे लेकर चलने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं आपके बीच में एक लेसन प्लान लेकर आया हूँ, कंटेंट प्लान लेकर आया हूँ जिसमें साइंस के बारे में आपको बताऊँगा और एक 2 मंथ का एक कंटेंट प्लान होगा मेरा जिसमें आपको सारे क्लासेस मुझे देने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे तरफ जो फर्स्ट चैप्टर होगा वह यूनिट एंड डायमेंशंस होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं चाहे वो मीटर में, किलोमीटर में, अलग अलग रूप में, टाइम को सेकेंड में, इन सब चीज़ों के बारे में उनका एक शॉर्ट होता है, उनका एक यूनिट होता है। ठीक है, एसआई यूनिट, सीजीएस में अलग अलग यूनिट होती हैं, साथ में उनके डायमेंशंस फॉर्मूले होते हैं। अब मैं इसको इसलिए टॉपिक को ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में जब भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्वेश्चनों की जो संख्या होती है लगभग 20 या 25 होती है, तो उसमें आप ज़रूर देखेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसलिए हम पूरा फोकस में रहेंगे इसको लेकर, पूरा ज़्यादा ही फोकस में इसको लेकर मैं रहूँगा। तो 1 घंटे की क्लास में इसमें आपको देने वाला हूँ। साथ में मोशन चैप्टर जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स के तीनों मोशंस के जो लॉ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ में इसके बाद जो मैं लिया हूँ टॉपिक वर्क, एनर्जी और पावर, जिसमें मैं 1-1 घंटे क्लास आपको देने वाला हूँ वर्क से, एनर्जी से और पावर से। यहाँ पर ये वनडे एग्जामिनेशंस वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपके डेली लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन तो बनते हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो वहाँ पर ये आते ही आते हैं। साथ में ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ग्रेविटेशन मतलब जो भी चीज़ आज हम है वो ग्रेविटेशन की वजह से है और ग्रेविटेशन अगर नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होती तो हम लोग उड़ते रहते हैं, हम लोग पृथ्वी से ऐसे चल नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी बातें इसमें हम देखेंगे, 1 घंटे क्लास में इसमें लूँगा जहाँ पे सारा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। साथ में प्रेशर, जब भी हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगा, किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर जनरेट हो जाता है और उसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे। फ्लोटेशन, कोई भी चीज़ आप पानी में डालते हैं तो वो तैरता है, किस वजह से तैरता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस इस बार रहा है 2 सालों से एसएससी एग्जाम के लिए, जिसमें लगभग 1 एंड 2 क्वेश्चंस ऑल एग्जाम में आते ही आते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो टॉपिक लिए जाते हैं वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर लिए जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन है, 30 मिनट्स क्लास लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर वो क्वेश्चंस नहीं है अभी लास्ट 2 साल प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेव को भी मैं क्लास लूँगा 1 घंटे का, जिसमें ट्रांसवर्स पे अलग अलग वेव्स के बारे में बात करेंगे और उनके एक एक यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साउंड, इसके बाद साउंड वेव्स आ जाते हैं। साउंड वेव्स में अलग अलग एसी डीसी करंट, रेक्टिफायर्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर भी बात करेंगे। और इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हीट जो है जिसकी यूज हम करते हैं लगातार, आप करंट का यूज करके हीट जनरेट करते हैं और उस पर कई सारी चीज़ें आप बनाते हैं, जैसे लाइक इस्त्री जो आप कपड़े प्रेस करते हैं उसके लिए यूज हो सकता है।
हीटर हो गया, अलग अलग वैक्यूम, तमाम चीज़ें हैं जो जिसमें हीट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देखें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में आप भी इसको, इसलिए मैंने इस क्लास को थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लगभग 3 घंटे क्लास मैंने यहाँ पर इसके लिए चुना है। लाइट चैप्टर ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस मिरर के सामने आपका जो मिरर, जो आपका जो इमेज है वो सीधा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे पूरा। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्वेश्चन रेगुलर आते हैं, इसके एसआई यूनिट्स के बारे में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर आए। इन सभी टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको यहाँ पर भी करंट को लेकर, जैसे आपको पता है कि जब भी फ्लो ऑफ चार्ज होता है तभी क्या होता है, करंट होता है। तो किस किस कंडीशन में फ्लो ऑफ चार्ज होगा, कब नहीं होगा, यहाँ पे हम कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, सेमी कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो मैग्नेटिज्म के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। सेम जैसे आप यहाँ पर G m1/m2/r² यहाँ देखते हैं, सेम ऐसे यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में F1 F2 फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर GMM हो जाएगा। पूरा डिटेल से हम देखेंगे क्लास में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। सेकेंड चीज़ अगर बात करें एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर, यहाँ पर न्यूक्लियर एटॉम बम ये सब चीज़ों को लेकर है, जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कौन से देश कौन सी चीज़ें यूज कर रहा है, उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, रेडियो, इस सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। साथ में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे ओडोमीटर, बैरोमीटर, रिश्टर स्केल, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके भूकंप मापी अलग अलग मापन के कौन कौन से होते हैं। साथ में इन्वेंशंस को देखेंगे, कौन कौन सी इन्वेंशंस किसने किसने किया है, कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम अगर बात करें तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ह्यूमन आई, जो काफ़ी ज़्यादा है क्वेश्चन, और पूरे आई को अच्छे से स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे, ताकि फिर एक बार क्लास के बाद दोबारा से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के टर्म में देखिए इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का पूरे 1 घंटे का क्लास लिया जाएगा इसमें। साथ में जेनेटिक्स के बारे में। अब सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके कवर तो कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ बताऊंगा मेन टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में डिफरेंस क्या है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेल वॉल को लेकर क्वेश्चन आता है, वैक्यूल को लेकर क्वेश्चन आता है, इन सबको के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन कितने 5 भागों में हुआ, क्या क्या नाम है उनके। प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में, लीव्स के बारे में बात करेंगे, फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे, और उसकी स्टेम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, स्टेमिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे, मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे, यानी स्क्लेराइमा के बारे में बात करेंगे। सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिटेल्स में अध्ययन पढ़ने वाले हैं। साथ में फोटोसिंथेसिस, जैसा कि आपको पता है कि पौधे अपना भोजन जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से अपना वो फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इनके बारे में काफ़ी डीप में हम क्लास लेने वाले हैं। 2 घंटे क्लास इसमें इसको मैं कवर करने वाला हूँ। प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिबरलिंस प्लांट्स हार्मोन्स क्या होते हैं, साइटोकिनिन क्या होते हैं, एथिलीन क्या होते हैं, सबका क्या क्या यूज है, इन सब के यूज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है आज के एग्जाम को लेकर। साथ में प्लांट के डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, अलग अलग ओनियन में डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, पोटैटो डिजीज़ के बारे में बता के थे, ठीक है। मोजैक डिजीज़ होता है, अलग अलग जो डिजीज़ होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो प्लांट से पाए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आजकल 1 आध 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में बात करेंगे, किस तरह से न्यूट्रिशन प्लांट में होता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट के बारे में बात करेंगे। साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आपको पता है कि एक फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक जो ए सेक्सुअल होता है, जिसमें सिर्फ ए सेक्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर में आप देखे होंगे एक पार्ट जो होता है एंथर होता है, दूसरा पार्ट स्टिग्मा होता है। इन दोनों के बीच में जो पोलिनेशन होता है वो किस प्रकार होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप बात करेंगे। देखिए मैंने एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया अलग अलग पार्ट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाए।
रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन से प्लांट्स में हम रेस्पिरेशन और प्लांट के एक्सक्रीशन की बात करेंगे, किस तरह से जो हमारा यहाँ पे स्टोमाटा होता है वो किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज का काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, द सेल द फंडामेंटल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, इसके बारे में बात करेंगे। सेल क्यों है स्मॉल यूनिट ऑफ ये ऑल लिविंग थिंग्स क्यों है, इन सब चीज़ के बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में मैंने 2 घंटे क्लास रखा है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो तमाम आप देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, अलग अलग फूड प्रिपेयर होते हैं। तो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, इन सभी चीज़ों को। सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या पार्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन के बारे में देखेंगे कि हम लोग कोई भी कंट्रोल कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या क्या यूज होता है। रेस्पिरेशन जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में। साथ में एक क्लास और मैं लेने वाला हूँ हार्ट के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हार्ट में आपको पता भी है कि हार्ट के 4 चैम्बर हम लोग में होते हैं, बल्कि और लोगों में 2 होते हैं, मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर्स के बारे में देखेंगे, कब कब कौन सा क्या प्रोसेस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। साथ में कंपोजिशन ब्लड के बारे में, पूरा जो अलग अलग ब्लड हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में हम यहाँ पर चीज़ चेक करेंगे। साथ में फंक्शन ऑफ फूड, यानी जो ब्लड है हमारा उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्लास में पूरा ये देखने वाले हैं। साथ में आजकल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर मैंने 1 घंटे का क्लास रखा है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइजेस्टिव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो बहुत सारे जो डिजीज़ है वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव को लेकर है, डाइजेशन को लेकर है। तो इनको लेकर हम बहुत अच्छे से और डीपली जानने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि अलग अलग डाइजेशन पार्ट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टमक में क्या होती हैं, पैंक्रियाज में क्या होती है, लीवर में क्या होती हैं, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होने वाले हैं, इन सब के बारे में। सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। साथ में ह्यूमन डिजीज, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल के वजह से होते हैं, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो ऐसे फैलते हैं। हर तरह के डिजीज़ के बारे में देखेंगे, जो वायरस से फैलने वाले हैं, बैक्टीरिया से फैलने वाले हैं, यानी एक एक डिजीज़ के बारे में यहाँ देखेंगे, क्योंकि डिजीज़ को लेकर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम की हम क्लास बात करेंगे, अलग अलग जैसे 5 किंगडम ऑफ लाइफ जो होते हैं इनके बारे में। साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में यहाँ देखेंगे कि क्या क्या इसमें आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में देखने के बाद हमारा जो पार्ट आएगा वो केमिस्ट्री का आएगा, जिसमें हम बहुत ही डीप में लेकर मैटर और उसकी स्टेट के बारे में बात करेंगे कि एक मैटर जो होता है वो उसके कितने स्टेट्स होते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात करेंगे। और उनके अलग अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, गुण के बारे में बात करेंगे, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा होता है, कोई भी परफ्यूम क्यों यहाँ से वहाँ तक स्मेल कर जाता है। इन सब चीज़ों का आंसर आपको देने वाला हूँ। और एक परफ्यूम के अंदर कौन से गैस भरी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग जो कार्बन्स हैं उनमें कौन कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं। साथ में केमिकल बॉन्डिंग को लेकर बात करेंगे कि किस किस बॉन्ड से किस में कोवैलेंट बॉन्ड लगा है, किस में बाई बॉन्ड लगा है, अलग अलग बॉन्ड के बारे में देखेंगे। साथ में जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है जो हुआ है इसके बारे में देखेंगे, किसको किस वर्ग में रखा गया है, किस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कौन है, डी ब्लॉक में कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किस में कब रिड्यूस होता है ऑक्सीडेशन, कब ऑक्सीडेशन ऐड किया जाता है, और इन कंडीशन काफ़ी ज़्यादा। और साथ में इसी के साथ साथ हम इसमें रिडॉक्स रिएक्शन की भी बात करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बन जाता है वो है एसिड बेस और साल्ट को लेकर। यहाँ पर एसिड बेस और साल्ट को लेकर भी हम देखेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं जो एसिड होते हैं, बेस कौन से और साल्ट कौन है, और इनके यूज को भी हम देखेंगे। गैसेस के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसएससी कई बार से क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्यूल को लेकर एसएससी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। साथ में मेटल नॉन मेटल लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बार से आ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल में।
और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं एटम बम अलग अलग चीज़ों में यूज हो रहा है उसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं। साथ में कैटलिस्ट जो होते हैं, जो कोई जिस कैटलिस्ट ऐसे चीज़ होते हैं जो थोड़ा सा ही मिलने पर उस चीज़ को और तेज़ी से वर्क प्रोसेस करने में लग जाते हैं, तो उन्हें हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इनके यूज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ में इम्पॉर्टेंट ड्रग्स एंड केमिकल्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये भी। और कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल जैसे कि आपको पता है कि पीएच स्केल की वैल्यू पूछी जाती है कि आपके यूरिन की पीएच स्केल क्या है, ब्लड की पीएच, अलग अलग पीएच स्केल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस क्लास में जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको पूरा एक एक चीज़ को डीपली हम देखेंगे और साथ में इसके क्वेश्चंस को भी अटेंड करेंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चन लगातार जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लाजवाब क्लास होने वाला है। तो ऐसा साइंस टीचर मैं कहीं ना कहीं इतना करूँगा कि आपके लिए इतना मैं जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को पूरा आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके पास कोई भी एग्ज़ाम आए उसमें आप साइंस का जो डर है वो चीज़ ख़त्म हो जाए। थैंक यू।